Welcome dear. Today we will start dimensional analysis and uses of dimensional equation. पहले दो वीडियो में we have discussed about dimensional formula. अब हम uses करेंगे uses of dimensional equations. Dimensional equation के क्या क्या यूज हैं भाई? Equations to check the accuracy of फिजिकल इक्वेशन, जो भी इक्वेशन है या फार्मूला है, to derive relation between physical quantities और टू डिराइव फार्मूला फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी, ये भी कर सकते हैं. थर्ड है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट into another. To convert one system of unit into another. तो ये तीन यूज हम इसमें करेंगे. यूजेस तो हैं, साथ में डायमेंशनल इक्वेशंस की लिमिटेशंस भी हैं. भाई, यूज तो हैं ही हैं, लिमिटेशंस भी हैं. क्या है? इट डज नॉट गिव डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस. इट डज नॉट गिव any information about proportionality constant. It does not give any information about proportionality constant. Proportionality constant का ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता. कांस्टेंट. It does not tell about it does not give information about a quantity, a physical quantity, whether it is scalar or vector. It is a scalar quantity or a vector quantity. डायमेंशनल एनालिसिस से ये बात पता नहीं लगती कि ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी, ये बात इसमें पता नहीं लगती. इट कैन नॉट ड्राइव फार्मूला for a physical quantity which involve or which contain log, trigonometric functions or exponentials. ऐसे फिजिकल इक्वेशन जिसमें लॉग, ट्रिग्नोमेट्रिक
फंक्शन या एक्सपोनेंशियल आते हो वो हम डायमेंशनल एनालिसिस से ड्राइव नहीं कर पाएंगे, सेकंड यूज उसका नहीं कर पाएंगे। और इसमें जो है इट कैन नॉट ड्राइव रिलेशन it cannot derive relation which contain algebraic operations like summation or subtraction। मतलब इसमें अगर एक से ज़्यादा टर्म है तो वो हम ये सेकंड यूज उसमें नहीं कर सकते, वो फिजिकल क्वांटिटी के लिए ड्राइव नहीं कर सकते। जनरली यूँ बोलते हैं इट कैन नॉट ड्राइव रिलेशन फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज। तो एक तो यही हो गया, और जिसमें एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र ऐसे अगर आ जाते हैं तो इस मेथड से हम इसको ड्राइव नहीं कर सकते। वो पार्ट वाइज करते हैं, यू टी को अलग सॉल्व करेंगे, हाफ ए टी स्क्र को अलग सॉल्व करेंगे। तो ये डायरेक्ट मेथड हम इसमें यूज नहीं कर सकते। और डायमेंशनल एनालिसिस चेक इट चेक्स dimensional consistency only, dimensional consistency only, not physical or numerical, physical or numerical consistency। जो ये मेथड है खाली डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ही को ही प्रूव करता है, मींस कि भाई इक्वेशन के दोनों तरफ सेम फंडामेंटल क्वांटिटी उनकी सेम पावर है। न्यूमेरिकली एनी रिलेशन इज करेक्ट और नॉट, ये इस मेथड से हम उसको नहीं कर सकते। जैसे भाई ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र हो कहीं इसकी करेक्टनेस, और एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 3/2 ए टी स्क्र हो। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र में ये जो ये न्यूमेरिकल कंसिस्टेंसी है, ये हाफ आएगा कि 3/2 आएगा या 1/3 आएगा, ये इस मेथड से हम चेक नहीं कर सकते थे। यानी कि डायमेंशनल कंसिस्टेंसी करता है ना कि न्यूमेरिकल। तो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ये देखता है। तो अब हम जो है इनकी लिमिटेशंस भी पढ़ लिया, डायमेंशनल एनालिसिस का हमने यूज भी पढ़ लिया। अब हम न्यूमेरिकल जैसे स्टार्ट करते हैं। मैं पहला ही कर रहा हूं, टू चेक द एक्यूरेसी, टू चेक द एक्यूरेसी। इसमें लगता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इट स्टेट्स एज any physical equation is correct or accurate or consistent if each term on both sides of an equation contain same fundamental quantities with the same
with the same power. सेम पावर और डायमेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन करेक्ट होगी अगर हर टर्म में, कितनी भी टर्म हो, वहां पे इक्वेशन के दोनों तरफ कितनी भी टर्म हो, हर टर्म में सेम फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज होनी चाहिए और उनकी डायमेंशंस पावर भी सेम होनी चाहिए। एग्जांपल है, जैसे आपके पास क्वेश्चन है, चेक द एक्यूरेसी ऑफ of s is equal to ut plus half at square where s is displacement। ये सारा स्टेटमेंट में ऐसे गिवन आएगा, where s is displacement, u initial velocity, ये आपको पता तो है ही वैसे, u initial velocity, a acceleration एंड टी टाइम। पूरा क्वेश्चन ऐसे आएगा। आपको कोई क्वेश्चन देंगे तो उसमें सब के बारे में बताएंगे, तो इसकी एक्यूरेसी चेक करनी है। अब इसमें देखो तीन टर्म है, एक दो तीन, तीनों टर्म में सेम फंडामेंटल क्वांटिटी आनी चाहिए और सेम उनकी पावर आनी चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है। अब हमने इसमें कौन कौन सी डायमेंशनल इक्वेशन डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो, लेकिन आप मेंशन किया करो कि हमने देखो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशनल इक्वेशन किसको बोला था, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके फार्मूले से इक्वेट कर दें तो वो डायमेंशनल इक्वेशन बन जाता है। तो जब डायमेंशनल इक्वेशन हमारे को बतानी तो पड़ेगी, इसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम कौन कौन सी डायमेंशनल इक्वेशन यूज कर रहे हैं। भाई डिस्प्लेसमेंट की है, भाई वेलोसिटी की है, एक्सेलरेशन की है और टाइम की है। ये इतनी डायमेंशनल इक्वेशन का यूज करके हम इस फार्मूले की, इस इक्वेशन की एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं। ये मेंशन करना होता है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में आपने डिस्प्लेसमेंट की जब डायमेंशनल इक्वेशन यूज की है, एल आ गया, यू के लिए यूज किया एल टी माइनस वन आ गया, टी प्लस हाफ एल टी माइनस टू और ये आ जाएगा टी स्क्वेयर। तो जब इसको सॉल्व करते हैं, एल हर एक को आता ही है, टी माइनस वन में टी प्लस वन करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, टी रेज टू पावर जीरो आ जाएगा। ये हाफ टी माइनस टू में टू टू ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब आप देखिए भाई, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी each term contains same fundamental quantity L, same physical quantity with the same dimension 1 1 1। so this relation is correct according to principle of homogeneity। this relation is correct, this relation is correct। तो जब आपसे यूं चेक द एक्यूरेसी आएगा तो आप डायरेक्ट फार्मूला रख सकते हैं। देखिए अब आप ये करते हो, इधर सर एल आया, इधर तो ये एल प्लस हाफ एल आ गया, तो न्यूमेरिकल इक्वल तो नहीं है। देखो, एनी फिजिकल रिलेशन इज कंसिस्टेंट और करेक्ट इफ इट इज डायमेंशनली करेक्ट, न्यूमेरिकली मे और मे नॉट। ये आपके एग्जाम्स में आते हैं, नीचे ऑप्शन आ जाएंगे कि एनी फिजिकल इक्वेशन इज करेक्ट, it must be dimensionally correct, it may be dimensionally correct, it may must be numerically correct, it may be numerically correct। तो आपका it must be dimensionally correct, numerically may or may not। any physical equation is correct, any physical equation, ये आए हुए हैं आपके एग्जाम्स में, any physical equation is correct, equation is correct if it is dimensionally correct, dimensionally correct, numerically may or may not, numerically may or may not।
तो भाई कोई भी फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस देखनी है तो वी डोंट नीड टू बॉदर अबाउट न्यूमेरिकली कंसिस्टेंसी हमने नहीं देखनी, हमने डायमेंशनल कंसिस्टेंसी देखनी है कि हर टर्म में सेम फंडामेंटल क्वांटिटी होना चाहिए और उनकी सेम पावर होना चाहिए। तो जैसे मैंने इसका किया, यू ऑल कैन सॉल्व दिस, v इज इक्वल टू प्लस ए टी भी आप कर सकते हो अपने आप ही। अब वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as भी नाइन्थ में पड़ी हुई है भाई, ये कर सकते हो। और एक ये एस एन एथ वाली आती है, एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n-1। यहाँ पे आप एस एन एथ जो है ना डिस्टेंस पर सेकंड, तो यहाँ पे एल टी माइनस वन लगाएंगे, इसको आप डिस्प्लेसमेंट ही मान लेते हैं। यहाँ पे ए का पता ही है और 2n-1 टोटल टाइम है ये टी, nth सेकंड। जब हम ये आप इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करते हैं तो ये पूरा टी की डायमेंशन आएगी 2n-1। ए पता ही है, यू पता है LT-1, एस एन एथ LT-1 लिखा जाएगा। तो ये डायरेक्ट फार्मूले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से आप करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। अलग अलग टाइप क्या क्या आएंगे, जैसे दूसरा आपके पास आएगा एंगल्स। एंगल्स आर डायमेंशनलेस, एंगल्स आर डायमेंशनलेस। बेटे इस टाइप की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस रिलेशन। ये आप एस एच एम में पढ़ेंगे ये इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस एच एम। पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग पीरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही दिया जाता है, y इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होता है हर इंस्टेंट पे, a एम्पलीट्यूड होता है और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और t इसमें टाइम होता है, t टाइम आ जाएगा। ये आप जैसे जैसे पढ़ेंगे, अगर कोई सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट इस टाइप की इक्वेशन से दिया जाता है भाई। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, कोई बच्चा झूला झूल रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट, ऑसिलेटरी मोशन जो भी होगा वो इस तरीके से इक्वेशन दी जाएगी। तो इसकी करेक्टनेस चेक करना है। एम्पलीट्यूड बता ही दिया था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये एम्पलीट्यूड होता है कितना दूर जाएगा। तो इसमें आप इक्वेशन यूज करेंगे, y आपके पास l आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जब बोर्ड लाइन इंस्टेंटेनियस, एम्पलीट्यूड भी डिस्प्लेसमेंट है y, ओमेगा का आपके पास t-1 हो जाएगा और t तो t होगा ही। तो इसमें वैल्यू रखें, सो y की जगह आप क्या करेंगे, यहाँ पे l इक्वल टू l साइन t-1 t आ जाएगा। t-1 और t ऐड करेंगे तो क्या होगा भाई, डायमेंशनलेस आ गया, एनीथिंग रेज टू पावर 0, साइन 1 रह जाएगा यहाँ पे 1। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से भी l इक्वल टू l और साइन भी डायमेंशनलेस आ रहा है। तो आपसे इस टाइप की एक्यूरेसी भी चेक करवाई जाएगी। सेकंड क्वेश्चन, चेक द करेक्टनेस ऑफ, ये आपकी प्रैक्टिस इस टाइप की करा रहा हूं, ए साइन लैम्डा टी वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ, y और a का मैंने ये सारा बता रखा, सेम आएगा, t टाइम है। तो जरा रखें भाई वैल्यू, अब मैं सीधा रख रहा हूं, आपकी प्रैक्टिस काफी होगी। y इक्वल टू l है ही, a l है ही, इस तरीके से आपके पास लैम्डा वेवलेंथ, जहां पे भी वर्ड लेंथ आ गया तो l ही आएगा उसका डायमीटर, t आपके पास t आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू, और इसमें जब हम वैल्यू रखते हैं भाई लेफ्ट हैंड साइड में, l इज इक्वल टू l तो आ गया, लेकिन साइन लैम्डा का LI80 आया, तो ये क्या हुआ भाई, साइन डायमेंशनलेस नहीं आया, साइन LT आ गया। दिस रिलेशन इज इनकरेक्ट,
as angles are डायमेंशनलेस। एंगल तो डायमेंशनलेस होने चाहिए भाई, तो ये क्यों आ रहा है डायमेंशन? तो इस टाइप में ये इनकरेक्ट है, एंगल डायमेंशनलेस आना चाहिए आपका। तो इतनी प्रैक्टिस आप इस तरीके की भी करेंगे, ये आप उन्हें होमवर्क के लिए करेंगे। y इज इक्वल टू ए बाय लैम्डा साइन 2 पाई न्यू टी, टी टाइम, इसकी करेक्टनेस चेक करें, ये प्रैक्टिस के लिए करेंगे आप। तो क्या मैंने हेडिंग डाला था, एंगल्स आर डायमेंशनलेस, मैं एंगल के हिसाब से आपको ये टाइप बता रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, कोई एनसीईआरटी हो या कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, इसी में ही एंगल्स आर डायमेंशनलेस, ये आप कितनी प्रैक्टिस इसके कर सकते हैं। लाइक क्वांटिटीज आर एडिड और सब्ट्रैक्टेड, like quantities are added or subtracted, इस एडिंग पे भी आपके पास like quantities are added और subtracted, like quantities को ही ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आया, इन वंडर वाल इक्वेशन, ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखी है, वंडर वाल इक्वेशन। In van der Waal equation, P minus A by V square, V minus V R T, where P is pressure, V volume, R universal gas constant, T temperature। केमिस्ट्री में आती है ये इक्वेशन, आपने पढ़ रखी वंडर वाल इक्वेशन। A and B are constants, A and B are constants, find dimensions of A and B, या आपसे पूछ लेगा फाइंड A by B, A by B निकालो। तो मैंने क्या हेडिंग डाला है, लाइक क्वांटिटीज आर एडिड और सब्ट्रैक्टेड, मतलब फोर्स में फोर्स ही ऐड होगा, वेलोसिटी में वेलोसिटी ही ऐड होगा, प्रेशर में प्रेशर ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो इस इक्वेशन में प्रेशर में से ये पूरी टर्म सब्ट्रैक्ट कर रखी है, व्हाट डज इट मीन, ये पूरी टर्म प्रेशर के बराबर है, तभी तो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रखी है। ये बी जो है वॉल्यूम में से सब्ट्रैक्ट कर रखा है, तो इसका मतलब बी की डायमेंशन वॉल्यूम वाली आनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू लाइक क्वांटिटीज आर, यही हेडिंग डाल रखा है आपने, लाइक क्वांटिटीज आर एडिड और सब्ट्रैक्टेड, ए बाई वी स्क्वायर प्रेशर के बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर में से सब्ट्रैक्ट कर रखा है, और बी वॉल्यूम के बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि बी को वॉल्यूम में से सब्ट्रैक्ट कर रखा है। तो आपको मालूम है ही वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, एल क्यूब, ये अब आपको आते हैं, मैं क्योंकि पिछले दो वीडियो में यही रटवाए हैं आपको। प्रेशर का फार्मूला, प्रेशर हुआ, स्ट्रेस हुआ और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हुआ, उन सब का फार्मूला सेम होता है, प्रेशर, स्ट्रेस, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। मैं पहले ही बोल रहा था कि भाई बहुत ज़्यादा आएंगे ये। तो A इज इक्वल टू आपके पास आ गया ml-1 T-2 इंटू L6। तो जब A की ये सॉल्व करते हैं तो ml5 T-2 आपके पास आ जाता है, इधर B किसके बराबर आ गया, L क्यूब। और आपको करना क्या था, A बाई बी निकालना है, तो देयरफॉर A बाई बी क्या आ जाएगा भाई, A बाई बी क्या आ जाएगा, ml5 T-2 ओवर B का क्या था, L क्यूब। तो सॉल्व करेंगे A बाई बी क्या आ जाएगा भाई, L क्यूब ऊपर गया कैंसिल हो जाएगा 5 से, तो रह जाएगा ml2 T-2 रह जाएगा A बाई बी। तो ये आपके, मैंने बोला लाइक क्वांटिटीज आर एडिड और सब्ट्रैक्टेड, इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके पास आएंगे।
दूसरा सेम लाइक क्वांटिटीज आर एडिड और सब्ट्रैक्टेड। इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज गिवन बाय, ऐसे क्वेश्चन आएगा, इक्वेशन ऑफ एसएचएम, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज गिवन बाय ए साइन at minus bx. Equation of a particle executing SHM is given by y is equal to a sin at minus bx, where y is instantaneous displacement, a amplitude, t time, x position. Find dimensions of a and b, और find ab, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, find ab. a and b are constants. इन ए बी का प्रोडक्ट निकालना है आपको, सारी स्टेटमेंट आपको गिवन होगी, तो सारी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी कि ऐसे कोई पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, इसमें आप करेक्टनेस चेक नहीं कर रहे हैं, आप इसमें ए और बी की वैल्यू निकाल रहे हैं, ए बी की। तो इसमें आपको दे रखा वाई इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, ये एम्पलीट्यूड है, इधर ये कंफ्यूजन ना हो, इस ए की बजाय मैं इसको ये बी लिया, इस ए को मैं कैपिटल कर देता हूं, ये ए एम्पलीट्यूड है, टी टाइम एक्स पोजीशन, ए एंड बी आर कांस्टेंट्स, तो आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है और फिर ए बी का प्रोडक्ट निकाल देना है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। तो आपको मालूम है लाइक क्वांटिटीज आर एडिड और सब्ट्रैक्टेड, और आपको अभी इससे पहले वाले टर्म में एज एंगल्स आर डायमेंशनलेस, मैंने पहले बताया था एज एंगल्स आर डायमेंशनलेस, तो देयरफॉर जो ये सारी आर्गुमेंट साइन कोसाइन कॉट टेंजेंट जो भी हो, ये जो आर्गुमेंट बोलते हैं इसको, साइन कोसाइन कॉट टेंजेंट सीकेंट, जो भी इसके साथ आर्गुमेंट आएगी वो सारा क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस। तो एटी भी डायमेंशनलेस होगा, डायमेंशनलेस को हम 1 ही लिख देते हैं, और बी एक्स भी डायमेंशनलेस होगा, दोनों डायमेंशनलेस होंगे पूरा। लाइक क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस में से डायमेंशनलेस ही तो घटाया जाएगा, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी फोर्स में से वेलोसिटी हम नहीं घटा सकते, तो 1 के बराबर लिख देते हैं, या एनीथिंग रेज टू पावर 0, m0 l0 t0, एक ही बात है बेटे, ये आप 1 लिखो, m0 l0 t0 लिखो। स्टेटमेंट में टी टाइम दे ही रखा है आपको ऑलरेडी, ए कांस्टेंट बता रखा है, टी टाइम आ जाएगा, ये 1 हो गया। स्टेटमेंट में एक्स के बारे में दे रखा पोजीशन है, तो वो पोजीशन आप एल से दोगे, तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई 1/t, यानी कि टी इनवर्स आ गई आपके पास, और बी की वैल्यू आपके पास आ गई एल, यानी कि एल इनवर्स आ गई आपके पास, एल इनवर्स। पहले तो आपने इंडिविजुअली ए बी की वैल्यू निकाल ली, वही एंगल्स आर डायमेंशनलेस, तो आर्गुमेंट सारी डायमेंशनलेस आनी चाहिए, ये वाला कंसेप्ट आप लगाएंगे। और फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रखा फाइंड ए बी, यानी कि प्रोडक्ट निकालना है, ए आपने निकाल लिया, बी निकाल लिया, ए आपके पास आया था टी इनवर्स, और बी आपके पास आया था एल इनवर्स, तो इससे बाहर न्यूमेरिकल बनेगी नहीं, देयरफॉर ए बी क्या आ जाएगा भाई, टी इनवर्स एल इनवर्स, ऐसे आप कर लेंगे, ये आपका इस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा। एंड लाइक क्वांटिटीज आर एडिड और सब्ट्रैक्टेड। एक और आपका, इफ पोजीशन टाइम रिलेशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर मोशन is given by x is equal to at square plus bt plus c over d minus t. I repeat, if position time relation of a particle under motion is given by x is equal to at square plus bt plus c over d minus t, where a b c and d are constants, find dimensions of a b c and d, इनकी डायमेंशन निकालो। आपको गिवन है स्टेटमेंट पोजीशन टाइम रिलेशन, यानी कि x यहाँ पे पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो
इस तरीके से आपने ये ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो ये इक्वेशन एक्स का तो पता ही हो गया, एल हो गया, टी का पता हो गया, टाइम है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होमोजेनिटी हर टर्म इक्वल होनी चाहिए, उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, हर एक ईच टर्म ऑन बोथ साइड। और x ये होना चाहिए। तो यहां से तो बिल्कुल आसान बन गया आपका x का, तो आपने l रख दिया, पता ही है a, और ये आ गया टी स्क्वेयर। तो जब a सॉल्व करेंगे तो l ओवर टी स्क्वेयर आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया एल टी माइनस टू, ए का आ गया एल टी माइनस टू इक्वल टू एल टी माइनस टू, बी ये टी रखेंगे और ये एल, ये हर एक टर्म बराबर आनी चाहिए। अब इधर तो एक ही टर्म एक्स है, तो ये जितनी भी टर्म है इसमें ये एक्स के बराबर होनी चाहिए इसकी डायमेंशन। तो बी का आपके पास आ जाता है टी, बी एल टी माइनस वन हो जाएगा। अब इसमें एक बात फालतू हो गई, एक्स्ट्रा हो गई, डी। तो मैंने अभी ताजा ताजा पढ़ाया था, लाइक क्वांटिटीज आर एडिड और सब्ट्रैक्टेड। लाइक क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं भाई। तो एज लाइक क्वांटिटीज, as like quantities are added or subtracted, added or subtracted, therefore d is equal to t आ जाएगा बेटे, d is equal to t हो जाएगा। d में से t घटा रखा है तो यानी कि d भी t ही है, तो d की डायमेंशन आपके पास आ गई t। तो यहां पे जो डिनोमिनेटर, ये तो l हो गया, और डिनोमिनेटर में खाली t लिखेंगे। आपको t माइनस टी लिखने की जरूरत नहीं है, t में से t गया तो t आया, क्योंकि c यहाँ पे खाली एक कांस्टेंट है जिसकी डायमेंशन आपको निकालनी है, तो t माइनस टी लिखने की जरूरत नहीं। मैंने पहले बोला ना, हमने इसमें डायमेंशनल कंसिस्टेंसी देखनी, न्यूमेरिकल नहीं। कुछ बच्चे तो कहते हैं सर t में से t गया, जीरो आ गया तो इन्फिनिटी हो गया। नहीं भाई, हमने यहाँ पे न्यूमेरिकली कंसिस्टेंसी नहीं देखनी, न्यूमेरिकल कंसिस्टेंसी नहीं देखनी, डायमेंशनल देखनी है। तो ये डाउट दूर हो गया, t माइनस टी को हम खाली t ही लिखेंगे, आगे भी ध्यान रखना है। t में से t गया तो t ही बचेगा। तो c के लिए क्या बन गया, एल टी आ जाता है ऊपर जाके। तो आपके पास a का भी आ गया, b का भी आ गया, c का भी आ गया, d का भी आ गया, रख के देखोगे एल 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 आ जाएंगे सारे। तो ये है दूसरा, इसी टाइप में पावर इज इक्वल टू a minus x square over bt, where x is in meter, t in second. Find dimensions of a and b. I repeat, क्वेश्चन आता है पावर इज इक्वल टू a minus x square over bt, where x is in meter, t in second. x is in meter का मतलब x डिस्टेंस का दे रखा है भाई, t सेकंड का t टाइम है। फाइंड डायमेंशंस ऑफ a एंड b, a और b की डायमेंशन निकालो। कैसे करेंगे, आप स्टार्ट कहां से कर, गिवन क्या है, दे रखा है x दे रखा है भाई l के बराबर, ये गिवन है, t दे रखा है t के बराबर, इधर पावर है लेफ्ट हैंड साइड में। तो स्टार्ट हम कहां से करेंगे भाई, हम स्टार्ट करेंगे लाइक क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, एज like quantities, as like quantities are added or subtracted, added or subtracted, so therefore
ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अगर ए में से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रखा है तो ए की डायमेंशन सेम है ना जो एक्स स्क्वायर की है, तो एक्स की तो दे रखी डायमेंशन एल है, तो ए की वैल्यू आ गई आपके पास एल स्क्वायर। ए की वैल्यू एल स्क्वायर आ गई आपके पास। पावर का आपको पता ही है फार्मूला भाई, याद होना चाहिए। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। ए आपने निकाल लिया, बी निकालना है, तो अब आप उसमें इक्वेशन में रखें एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 इक्वल, अभी मैंने बोला था एल स्क्वायर लगा के छोड़ देंगे, आपको एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर जाएगा तो एल स्क्वायर ही बचेगा, तो एक ही लिखेंगे एल स्क्वायर। और इधर बी अननोन था और इधर टी टाइम आ गया भाई, तो जब मैं बी को ऊपर ले जाऊंगा और ये यूं का यूं रखेंगे एल स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये नीचे जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 इंटू टी आ गया। देखो अब सॉल्व करके बी किसके बराबर आ रहा है? एम माइनस 1 आ गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक टी की पावर एम माइनस 1 टी स्क्वायर आ जाता है भाई। आप ये करो चेक। तो मैंने एक टाइप बताई है, दूसरी टाइप अपने आप करना आप। एनर्जी इज इक्वल टू, ये आप अपने आप करेंगे प्रैक्टिस के लिए, एनर्जी इज इक्वल टू एटी ओवर बी माइनस एक्स स्क्वायर। एनर्जी दे ही रखा है, एक्स इज इन मीटर, टाइम इन सेकंड, टी इन सेकंड, फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। ये आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो like quantities are added or subtracted, angles dimensionless, principle of homogeneity, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। log and exponentials, logarithms होते हैं जो, log and exponentials are dimensionless, exponential are dimensionless। दोनों नंबर हैं भाई, ये जैसे एंगल था, ये दोनों नंबर हैं। लॉग, कहीं लॉग के क्वेश्चन अगर ऐसे आते हैं, लॉग ए माइनस एक्स ओवर बीटी, ऐसे क्वेश्चन आ गया कहीं, log a minus x over bt, as log is a number, x is in meter, t in second, ऐसे गिवन होगा, where x is in meter, t in second, यानी कि इनकी डायमेंशन दे रखी है। फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, ए और बी की डायमेंशन निकालो। दूसरे पार्ट में यूं भी पूछ सकता है, फाइंड ए बाई बी, दो पार्ट पूछ लेगा। सॉल्व कहां से करेंगे? तो ये पूरी टर्म डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो पहले आप सॉल्व करेंगे एज लाइक क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, एज लाइक क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो उसके बेस पे तो बेटे, क्योंकि x का l दे रखा है, तो a बराबर होना चाहिए x, यानी कि a बराबर होना चाहिए l। एक तो आप यहां से सॉल्व करेंगे, शुरू करेंगे। अब दूसरा पार्ट, एज log इज अ नंबर, नंबर डायमेंशनलेस है, देयरफॉर जो इसके आर्गुमेंट है, ये l माइनस एल लिखने की जरूरत नहीं है भाई, खाली l ही लिखेंगे, पहले भी बता चुका हूं। और b बाई टी, जो पूरी आर्गुमेंट है इसकी, इट शुड बी डायमेंशनलेस, 1 होना चाहिए। m0 l0 t0 लिख लें या 1 लिख लें। तो इस हिसाब से यहाँ पे b क्या आ जाएगा, देयरफॉर b ऊपर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, b आपके पास आ जाएगा एल टी माइनस 1, a आपके पास आया l, b आपके पास आया एल टी माइनस 1, और अगर वो आगे पूछ रहा है ए बाई बी पूछ रहा है बी पार्ट में, तो आप ए बाई बी भी कर लें भाई, एल ओवर एल टी माइनस 1।
एल टी माइनस वन, तो एल से एल गया, ए बाई बी आपके पास आ गया टी। तो लॉग के ऐसे क्वेश्चन भी आपसे कहीं कंपटीशन में या वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं, वो पूछ सकते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन आ जाएगा, इन इक्वेशन इज इक्वल टू ए एक्स और बी माइनस टी, ए एक्स और बी माइनस टी, वेयर x is in meter, time in second, और t in second बोलो, t time in second. Find dimensions of a and b, यही सेम आप मेथड लगा देंगे। Find dimensions of a and b, a और b की डायमेंशन निकालें भाई, a and b। स्टार्ट कहां से करेंगे, जैसे इसमें कहा था लाइक क्वांटिटीज आर एडिड, b माइनस टी लिखा है ना, स्टार्ट आप यहां से करेंगे, एज लाइक क्वांटिटीज आर added or subtracted, added or subtracted, therefore b is equal to t, और b is equal to t आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब दोबारा मैंने क्या बोला था, एक्सपोनेंशियल इज अ नंबर, एज एक्सपोनेंशियल इज नंबर, एज एक्सपोनेंशियल इज डायमेंशनलेस बोल लो या नंबर बोल लो। तो देयरफॉर ये जो पूरा प्रोडक्ट है, ए एक्स का आपको एल दे रखा है, और टी माइनस टी लिखने की जरूरत नहीं, बोला था ना टी आ जाएगा, ये वन कर देंगे आप, डायमेंशन लेस वन होगा, ए ऑल ओवर। इसकी जो पूरी आर्ग्यूमेंट है ये डायमेंशन लेस होना चाहिए भाई, एक्सपोनेंशियल एक नंबर है। सो देयरफॉर ए इज टी एल माइनस वन। तो मेरे को तो लगता नहीं इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनेगा, और कोई टाइप रहेगी तो हम जरूर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक टाइप मैंने कर दिया, चेक द एक्यूरेसी, जिसमें चेक द एक्यूरेसी आएगा, आपको डायरेक्ट फार्मूला रखना है चेक द एक्यूरेसी में, कि कोई पूछ ले भाई टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय 2 पाई एल बाई जी, वेयर एल इज इफेक्टिव लेंथ, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको डायरेक्ट फार्मूला इसमें रखना है और एक्यूरेसी चेक कर देनी है। एक्यूरेसी कैसे चेक होगी, दोनों तरफ सेम डायमेंशन आएंगी। चेक द एक्यूरेसी ऑफ E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, वेयर m इज मास, c स्पीड ऑफ लाइट, E एनर्जी। एनर्जी का फार्मूला रख दो, m का रख दो, c का रख दो, दोनों तरफ ml स्क्वायर t माइनस 2 आ जाएगा। चेक द एक्यूरेसी ऑफ f इज इक्वल टू mv स्क्वेयर अपॉन r, where F is centripetal force, m mass of the revolving body, v linear speed and r is the radius of circular path described by the body। तो बेटे चेक द एक्यूरेसी में आपने सारे फार्मूले डायरेक्ट रख देने हैं, डायमेंशनल इक्वेशन, और दोनों तरफ के सेम आ जाने चाहिए। तो ये इससे बाहर आपके न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे। तो नेक्स्ट यूज जो है टू ड्राइव रिलेशन फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।